नमस्कार, स्वागत है आपका एस्ट्रोटेविल.com पे। और धनु राशि का कैसा गुजरेगा ये वर्ष, यानी 2022 का जो ये नया साल शुरू हुआ है, ये धनु राशि के लिए कैसा गुजरेगा। जो कालचक्र की सभी राशियां हैं, यानी मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक सभी की वीडियो बन चुकी है। धनु राशि, मकर राशि और कुंभ और मीन राशि, ये 4 वीडियो जो हैं ये अब श्रृंखला में आएंगे। तो उसमें जो कालचक्र की 9वीं राशि है धनु, इसका कैसा गुजरेगा। गोचर की बात यदि कर लें तो गोचर जो हैं चले आ रहे थे जो वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगे इस वर्ष में। और बृहस्पति को भी देख लें और शनि को देख लें, राहु केतु को देख लें, ये लंबे समय तक गोचर करेंगे और अपने अपनी राशियों को छोड़ के, अपने अपने भाव को छोड़ के दूसरे राशियों और भाव में जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो वर्ष है वो शनि और बृहस्पति कह लें, राहु केतु कह लें, इनसे विशेष रूप से प्रभावित रहेगा। बाकी अन्य ग्रहों से भी प्रभावित रहेगा। वो गोचर की जब वीडियो बनती है हर महीने की, तो उसमें आता है कि सूर्य है, बुध है, शुक्र है, मंगल है, और इनमें से कुछ ग्रह जो हैं 1-1.25 महीने पे गोचर करते हैं, कुछ ग्रह 2-2 बार गोचर करते हैं महीनों में। इसलिए विशेष फोकस इस पे नहीं हुआ है कि इन ग्रहों के गोचर से क्या लाभ होगा। शनि जो है वो वर्ष भर उसी भाव में रहेगा जहां पे ये है गोचर करने के बाद। बृहस्पति भी लंबे समय तक के लिए रहता है एक ही राशि में। राहु केतु जो है वो वर्ष भर फिर रहेंगे। इसलिए ये पूरा साल जो है राहु केतु, शनि, बृहस्पति, इनसे विशेष रूप से प्रभावित रहेगा। बाकी ये जो और ग्रह हैं, सूर्य है, बुध है, मंगल है, शुक्र है, इनसे जो प्रभाव होगा वो हर महीने के गोचर की वीडियो में बता दिया जाएगा। तो देखा जाए धनु राशि के लिए तो एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि शनि की 7.5 पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। जो इनके ऊपर उतरती हुई शनि की 7.5 चल रही थी वो 29 अप्रैल 2022 को पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। हालांकि शनि जब भी स्वगृही हो और सेकेंड हाउस में हो तो कुछ न कुछ अचल संपत्ति बनाने के लिए प्रेरित आदमी को जरूर करता है। और परिवार, यदि शनि आपकी कुंडली, खासतौर से जो ये चीज़ें बताई जाती हैं वो आपकी नैसर्गिक कुंडली में भी वो ग्रह मजबूत होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके गोचर में या आपके वर्ष कुंडली में शनि, बृहस्पति सारी चीज़ें मजबूत हैं, आपकी नैसर्गिक कुंडली में यदि वो मजबूत नहीं है तो बहुत विशेष फल नहीं दे पाते हैं। तो अपनी नैसर्गिक कुंडली भी आप जरूर देखा करिए, वर्ष फल हो या गोचर का फल हो, इन सभी के साथ नैसर्गिक कुंडली में वो ग्रह कहाँ पे हैं। जैसे शनि जो है आपकी इस कुंडली में फिलहाल अभी सेकेंड हाउस में है और अपनी खुद की राशि मकर राशि में, इसके बाद फिर ये गोचर करेगा तो अपनी खुद की राशि कुंभ राशि में जाएगा, जो उसकी दूसरी राशि अपनी है। तो शनि बेहतरीन परिणाम देगा। हालांकि उसकी दृष्टियों की बात करें तो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि क्या क्या फल देगी, इस पर एक विस्तृत चर्चा भी की जाएगी। तो शनि जो है विस्तृत, लेकिन आपकी कुंडली में यदि नीच का हुआ या कारक भाव में नहीं हुआ, यानी 6, 8, 12 भाव में नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से बहुत विशेष फल नहीं दे पाता है। दशम भाव में भी हुआ तो अच्छे फल देगा, लेकिन अन्य भाव में जो कह सकते हैं बहुत अच्छे फल नहीं देता। कहीं न कहीं से आपको धीमा करता है, कहीं न कहीं से आपके कार्यों में जो होता है एक बाधा के साथ एक सफलता देता है। तो शनि जो फिलहाल अभी यहाँ था वो अच्छा बना हुआ था, उतरते हुए 7.5 थी आपकी। 29 अप्रैल को ये 7.5 पूर्ण रूप से समाप्ति हो जाएगी। शनि पराक्रमेश हो जाएगा आपका और आपके तृतीय भाव में आ जाएगा, जहाँ की बृहस्पति पहले से मौजूद था, लेकिन बृहस्पति जो है वो चेंज करेगा और मीन राशि इसमें चला आएगा और चतुर्थ भाव में चला आएगा। तो ये एक तरह से आपके सुख को मजबूत करेगा। और शनि और बृहस्पति के लिए कहा जाता है कि शनि जो होता है वो आपकी सेवा से जुड़ा होता है, यानी आप अच्छी सेवा करते हैं, और सेवा में भी अमीरों की नहीं या पैसे वालों की नहीं, जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनके लिए आप सेवा करते हैं। मजदूरों को उनकी मेहनत से ज़्यादा कुछ पैसा दे देते हैं, या आप किसी रिक्शे वाले के साथ जा रहे हैं तो रिक्शे वाले को कुछ ज़्यादा पैसा दे देते हैं। कोई आपके पास मांगने आ गया, भीख मांगने वाला आ गया या बेघर आ गया तो उसको आप कुछ पैसे दे देते हैं। ये चीज़ें शनि को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कह सकते हैं आप। तो ये करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा पूरे वर्ष भर धनु राशि के लिए। यानी आप जो है, जो समाज के गए गुजरे लोग हैं कह सकते हैं, या जो खाना नहीं खा पा रहे हैं अच्छे से, जो कपड़ा नहीं पहन पा रहे हैं अच्छे से, उनके लिए कुछ करिए। निश्चित रूप से शनि जो है उस भाव में आपके आ चुका है, उस राशि में आ चुका है कि आपको बहुत ही विशेष फल देगा, कह सकते हैं। बृहस्पति को कह लें तो ये आपके समाज से जुड़ा हुआ है, यानी समाज में आपकी रेपुटेशन, आपकी जो आपका कद क्या है, आपका जो एक कहते हैं पर्सनालिटी क्या है, इस सारी चीज़ों को बताता है बृहस्पति। और बृहस्पति जब यहाँ पे आएगा तो उसकी जो दृष्टि है 5, 7, 9 वो बेहतरीन रहेगी। 5वीं दृष्टि जहाँ आपकी आयु को बढ़ाएगी अष्टम भाव को देख के, 7वीं जो है आपके दशम भाव को देखेगी। तो राज्य से जो विशेष रूप से सहयोग मिलना, यानी प्रशासन से विशेष रूप से सहयोग मिलना, और यदि आप नौकरी करते थे या नौकरी में कोई पद की उन्नति पाना चाहते थे तो ये वर्ष आपके लिए विशेष रूप से कह सकते हैं कि फलीभूत होगा, विशेष रूप से आपको फल देगा। साथ ही साथ 9वीं दृष्टि उसकी देखें आप तो आपके पड़ेगी 12वें भाव पे, और 12वां भाव जो है आपका
अज्ञात भाव होता है जिसको कहते हैं, अचानक से कोई घटना घटित हो जाना, कचहरी है, कोर्ट है, उसके केस होना, मुकदमे होना, बेकार के खर्चे हो जाना, तो ये चीज़ों का है। साथ ही साथ विदेश यात्रा का भी है। जब भी चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव ये रिलेटेड हो जाए तो विदेश यात्रा होनी ही होनी है, ये मान के चलिए। और बृहस्पति इन तीनों भाव को प्रभावित कर रहा है, खुद तो चौथे भाव में है, दृष्टि उसकी 8वें और 12वें भाव पे, तो मान के चलिए कि विदेश यात्रा के एक सफल योग बन रहे हैं, तो विदेश यात्रा भी आप करेंगे। साथ ही साथ शनि को जो तृतीय भाव में देख लें और बृहस्पति को चतुर्थ भाव में देखें, तो विदेश यात्रा करना वो पढ़ाई लिखाई से भी आपके रिलेटेड हो सकता है, वो आपके घूमने से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आपके रिक्रिएशन के लिए भी हो सकता है कि आप मनोरंजन के लिए घूमने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन विदेश यात्रा का प्रबल योग बना देता है बृहस्पति। तो बृहस्पति समाज को रिप्रेजेंट करता है, समाज में आपका कद जो है वो इस वर्ष बढ़ने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। और चतुर्थ भाव का बृहस्पति है, तो बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि कारक भाव में ना हो, यानी लग्न में 5, 7 और 9 में ना हो, तो ये बहुत अच्छे फल नहीं दे पाता। लेकिन कारक भाव में अकेला भी बैठा हो तो बहुत अच्छे फल देता है। तो बृहस्पति यहाँ पे मान के चलिए कि आपके सुखों में वृद्धि करने जा रहा है और व्यवस्थाएं आपकी अच्छी बना देगा बृहस्पति। राहु और केतु की बात कर लें तो राहु केतु को कहा जाता है कि फिलहाल अभी जो थे वो आपके लिए एक बेहतरीन बने हुए थे। यहाँ पे राहु और केतु आपके पंचम में और आपके 11वें भाव में आ जाएंगे, वो भी आएंगे 12 अप्रैल के आसपास। तो 12 अप्रैल के आसपास जो राहु है वो चला आएगा आपके पंचम भाव में मेष राशि में, चूंकि उल्टी दिशा में ये गति करते हैं, तो राहु जो है वो चलाएगा पंचम भाव में मेष राशि में, और केतु जो है वो वृश्चिक राशि से निकल के चला आएगा तुला राशि में लाभ भाव में। जहाँ पे राहु को कहा गया पंचम भाव में कि राहु जो होता है वो पंचम भाव में आ जाए यदि, तो थोड़ा पुत्र प्राप्ति में कह सकते हैं, शादी विवाह में कह सकते हैं, बाधा देता है। लेकिन राहु पंचम भाव में हो जो कि विद्या बुद्धि संतान का भाव है, तो बुद्धि आपकी बड़ी प्रखर बना देता है और आप एक से ज़्यादा चीज़ों में आप इंटरफेयर करते हैं और एक से ज़्यादा चीज़ों को आप सीखते हैं, यानी आप कई चीज़ों के विद्वान हो सकते हैं। एक तो ज्योतिष आप सीख सकते हैं, दूसरे आप किसी पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए थे तो हो सकता है उस फील्ड को छोड़ के किसी दूसरी पढ़ाई लिखाई के फील्ड में जाएं और वो उसमें भी पारंगत हो जाए। तो राहु जो होता है वो तरह तरह के ज्ञान देता है, तरह तरह की बुद्धि देता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके पंचम में राहु हो, वो मान के चलिए कि कई फील्डों में एक साथ कार्य कर सकता है, यानी उसको बोल सकते हैं हरफन मौला होता है वो, यानी कई फील्डों में ऑलराउंडर टाइप का व्यवहार करता है वो। वो बिजली भी बना सकता है, वो आपकी पढ़ाई लिखाई भी कर सकता है, वो आपके लिए ज्योतिष भी बन सकता है। तो राहु यहाँ पे आपको विशेष सुविधा देने जा रहा है, खासतौर से 2022 के वर्ष में। पढ़ाई लिखाई से थोड़ा स्टूडेंट्स का मन जो हो सकता है भटके, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि भी यहाँ रहेगी और राहु पंचम में रहेगा, तो पढ़ाई लिखाई विशेष रूप से करना होगा स्टूडेंट्स को पूरे वर्ष भर और सावधान रहना होगा। खासतौर से ये जो गोचर है ये अप्रैल से जो है तेजी से फलीभूत होंगे, कह सकते हैं। जनवरी तक तो ठीक है, लेकिन अप्रैल से तेजी से फलीभूत होंगे, वर्ष भर फिर ऐसे ही रहेंगे। तो पूरे साल भर जो है स्टूडेंट को विशेष रूप से मेहनत करनी होगी, तभी उनको सफलता मिल पाएगी। नौकरी पाना चाहते हैं, बृहस्पति जहां उन्हें सहयोग करेगा, लेकिन सहयोग भी तब करेगा जब आपके कर्म रहेंगे, यानी कर्म विशेष रूप से आप करिए तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। नौकरी करना चाहते थे, नौकरी का कोई रिजल्ट आना था, या आप किसी जॉब के लिए एग्जाम दे रहे हैं, तो पूरे लगन से दीजिए, पूरी मेहनत से दीजिए, फल आने की संभावनाएं जो होती हैं वो आपकी बढ़ जाती हैं। तो देखा जाए तो ओवरऑल जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतर बनी रहेगी। पढ़ाई लिखाई में आपको मन लगाना होगा तो ही चीज़ें अच्छी गुजरेंगी, कह सकते हैं। यदि केतु की बात कर लें तो केतु जो है आपके लाभ भाव में, और लाभ भाव का केतु जो है ये बहुत ही अच्छे फल देता है, अचानक से लाभ कराता है। तो म्यूचुअल फंड्स कह लें, शेयर मार्केट्स कह लें, इन सारी चीज़ों में अच्छी खासी आमदनी होने की संभावनाएं भी केतु यहाँ पे देता है, और बड़े भाई बहनों से लाभ की संभावनाएं बढ़ा देता है केतु यहाँ पे। तो पूरा वर्ष जो आपका है एक तरह से अच्छा रहने वाला है, कहीं से कोई ऐसा संशय नहीं है कि कोई गोचर जो है ऐसे बनेंगे जो कि आपको खराब फल दें। पहले भी मैंने बोला कि नैसर्गिक कुंडली जरूर देखिएगा कि उसमें ये ग्रह जो है आपके किस तरह के हैं। यदि मित्र राशियों में है या उच्च के हैं या स्वगृही हैं तो मान के चलिए कि ये वर्ष जो है आपके लिए यादगार रहने वाला है, और जो आप पाना चाहते हैं, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वो चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी इस वर्ष में। तो पूरी चीज़ें करते रहिए। हेल्थ भी आपका सही रहने वाला है। हेल्थ पे आप देखेंगे तो पूरे वर्ष भर जो है किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। गोचरों में थोड़ा हो सकता है कभी मंगल के आ जाए यहाँ पे, और कभी हो सकता है शुक्र आ जाए। तो मंगल है, शुक्र है, ये खान पान में अतिरेक से कह लें, या ब्लड की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकता है। मंगल सूर्य भी एक साथ गोचर करें, तो ये समय समय के हिसाब से देते जाएंगे, जो कि गोचर कुंडली में आपको बताई जाएगी। फिलहाल ये पूरा वर्ष जो रहेगा आपका वो एक बेहतर रहने वाला है। पैसे कमाने के उद्देश्य से देख लें, खाने पीने के उद्देश्य से देख लें। शनि जब भी पराक्रमेश होता है
तो बड़े अच्छे फल देता है। स्वगृही हो के पराक्रमेश हो तो मान के चलिए कि बड़ा ही अच्छा फल देता है। दृष्टि उसकी जो है तीसरी बहुत विशेष मानी जाती है, सबसे खतरनाक दृष्टि मानी जाती है तीसरी, जो कि आपके पंचम भाव पे। इसीलिए मैंने बोला कि पढ़ाई लिखाई से थोड़ा मन आपका हट सकता है, थोड़ा आप निर्णय गलत ले सकते हैं, तो इस पर एक विशेष फोकस करिएगा। सातवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ेगी तो आपको दौड़ना पड़ेगा थोड़ा। कह सकते हैं कि आपके लिए जो काम आप 2 दिन में चाहते थे हो सकता है वो 3 दिन में होगा जरूर। शनि जब भी पराक्रमेश हो तो पराक्रम आपका बढ़ा देता है, कराएगा जरूर आपको काम, लेकिन आपको दौड़ाएगा। तो इस पे एक विशेष चीज़ रखिएगा। काम आपका यदि फंस रहा है, नहीं हो रहा है, तो मतलब वो काम होगा, समय लेगा, ये चीज़ जरूर सोचेगा, क्योंकि शनि आपका जो है मजबूत कंडीशन में, मजबूत स्थिति में है। 10वीं दृष्टि की बात कर ले तो आपके अज्ञात भाव पे रहेगा, यानी 12वें भाव पे रहेगा, जहाँ की बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। तो खर्चे बढ़ेंगे, क्योंकि बृहस्पति की भी दृष्टि है तो धार्मिक कार्यों में खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, धार्मिक स्थलों की यात्रा करने में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। अज्ञात रूप से भी हो सकता है किसी की मदद करने के लिए कह लें, या जिस चीज़ के लिए आपने न सोचा हो उन सब चीज़ों पर भी खर्चे आपके बढ़ें। तो खर्चे बढ़ेंगे, कितना करना है इसके लिए आपको सजग रहना है। कुंडली ये इसीलिए बनाई जाती है या इसीलिए बताई जाती है कि आप पहले से निर्णय लिए रहें कि आपको क्या करना है। आपके पास अच्छा समय आने वाला है तो कितना इन्वेस्ट करना है, क्या जाना है, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें आप सोच लें। समय खराब आपका आने वाला है तो किस तरह से उससे बचना है या क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये कुंडली ही बताती है, ये वीडियो ही बताती है। तो चीज़ें अच्छी हैं, कहीं से कोई संशय नहीं। खर्च कितना करना है इस पर फोकस करिएगा ताकि आपकी बचत भी जो है वो बनी रहे। तो इतनी चीज़ें थी, बाकी आप एंजॉय करेंगे पूरा वर्ष जो है, भगवान करें कि आपको सारी चीज़ें मिले। हनुमान जी की आराधना जरूर किया करिए, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के जीवित देव माने जाते हैं, और निश्चित रूप से जो भी बुरे ग्रह हैं उनके दोषों का शमन करने के लिए सबसे विशेष प्रभु माने जाते हैं हनुमान जी ही। तो मंगलवार शनिवार तो जरूर जाया करें, रोज जाएंगे तो बेहतर कंडीशन रहती है, लेकिन मंगलवार शनिवार जरूर पूजा की करें हनुमान जी की, तो बेहतर कंडीशन जो है मिलती जाएगी। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी एक तरह से, और जो पाना चाहते हैं वो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो शुभकामनाएं हैं आपको कि आपका जीवन जो है वो इस साल भी हमेशा की तरह गतिशील रहे और आप प्रगति के पथ पे अग्रसर रहे। धन्यवाद।